Assalamu alaikum. I am Wahid Akhtar and you are watching my YouTube channel Garrison Math Academy. स्टूडेंट्स आज फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का लेक्चर नंबर 4 जो है वो हम करेंगे, जो कि रिगार्डिंग है प्रॉपर्टी। तो लेक्चर शुरू करने से पहले जो इस चैनल पर नए स्टूडेंट आए हैं, सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें ताकि आपको बाकी तमाम रिमेनिंग वीडियोस जो हैं वो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द प्रॉपर्टीज, ओनली प्रॉपर्टीज। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो मैंने बताई थी कि आपने उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है कि किस तरह से अगर वैल्यू लिखी जाए तो प्रॉपर्टी जो है वो बनेगी। सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, मैंने बताया था कि प्लस में जब ऑर्डर सेम ना हो, ऑर्डर में चेंज आ जाए 4 + 9 या 9 + 4, तो प्लस सिर्फ ये प्लस में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये प्लस हो रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू प्लस होगा, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से। बेटा मैं ये बता दूं आपको कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू या प्लस होगी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के अलावा मल्टीप्लिकेशन होगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कभी भी नेगेटिव में और डिवीजन में नहीं हो सकती, तो सिर्फ दो ही हो सकती हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ऑर्डर सेम होने से डिफरेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड पे आ जाए, जब आपके पास 1 2 3 वैल्यू ये है और इधर राइट साइड पे भी 3 वैल्यू है, आप इन पे गौर करें। तो मैंने बेटा आपको बताया था कि अगर ये यहां पर देखें तो 1 ब्रैकेट के अंदर है और ए भी ब्रैकेट के अंदर है, राइट साइड पे देखें तो ब्रैकेट से ए बाहर आ गया है। कोई एक वैल्यू ब्रैकेट से बाहर आ जाने से इसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या ए को बाहर ले आए या 1 को बाहर ले आते, तो ब्रैकेट के अंदर या ब्रैकेट से बाहर वैल्यू रिप्लेस करने से प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव के, क्योंकि ये वैल्यू ऐड हो रही है। ये भी बेटा ये पॉजिटिव की हो सकती है या मल्टीप्लिकेशन की हो सकती है, डिवीजन की और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी नहीं होगी। थर्ड में आ जाए, फिर देखें अगर तो ये 3√, 5√, 7√, तो अब ये 3√, बाहर आ गया है और 7√, अंदर चला गया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये भी प्लस में है, तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव के। अब आ जाए नेक्स्ट फोर्थ पे, किसी वैल्यू में 0 ऐड करें या बेटा 0 में वो वैल्यू ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 + 0 भी 100 होगा और 0 + 100 भी 0 होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी, उसको हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। अब आ जाए फिफ्थ में, किसी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कर दें या 1 को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, 1 पहले लिख लें या बाद में लिख दें, दोनों सूरतों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आपको बेटा याद रखनी पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव बहुत अहम है चैप्टर नंबर 1 में से। उसके बाद आ जाएगा 6 में मैंने बताया था जब आपको वैल्यू सेम दी जाए बट साइन डिफरेंट हो, तो ये देखिए वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है, ये नेगेटिव का है ये पॉजिटिव का है, तो डेफिनेटली उनको ऐड करके 0 ही आना है। तो ये वैल्यू सेम साइन डिफरेंट, तो आंसर उनका 0। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहलाएगी, एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट में देखें, वैल्यू सेम है साइन डिफरेंट है, 0 ही आ रहा है, ये भी एडिटिव इनवर्स की दूसरी काइंड इसमें दे दी है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा प्रॉपर्टी 2 × 5√, 5 × 2√। आप पहली प्रॉपर्टी पे आ जाए, इसको ऐड किया था, ऑर्डर चेंज करके कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने कम्यूटेटिव कहा। इसमें देखें 2 पहले है 5 बाद में है, 5 पहले है 2 बाद में है, तो मल्टीप्लिकेशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये विद रिस्पेक्ट टू है मल्टीप्लिकेशन। दो ही हो सकती है, मैंने बताया था सब्ट्रैक्शन की और डिवीजन की नहीं होगी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट है हमारे पास 9, ये वैल्यू a × b - c, तो राइट साइड की वैल्यू कहां से आई, a को आपने b से मल्टीप्लाई किया, ab माइनस फिर a को c से मल्टीप्लाई किया, तो ये जब ब्रैकेट को एक्सपेंड करते हैं उसको कहते हैं
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेकिन क्योंकि ये वैल्यू लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रही है तो हम इसको कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और ये वैल्यू माइनस थी तो हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। ये लिख सकते हैं आप सब्ट्रैक्शन। जब भी किसी ब्रैकेट को आपने एक्सपेंड करना है तो वो वैल्यू जो मल्टीप्लाई हो रही है वो अगर लेफ्ट से हो रही है तो लेफ्ट आ जाएगा और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी कहलाएगी, और अगर माइनस वाली वैल्यू है तो आप ओवर सब्ट्रैक्शन लिख देंगे। इसी तरह बेटा नेक्स्ट देखें, ये भी वही है, ब्रैकेट से ये मल्टीप्लाई हो गया एक्स जी और वाई जी और ये माइनस है तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यू अब राइट साइड पे आ गई है तो हम इसको कहेंगे राइट, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पे आ जाए, ये 4 मल्टीप्लाई 5 इंटू 8, इसमें देखें बेटा तो ये 5 और 8 में से 8 ब्रैकेट से बाहर आ गया, तो इस प्रॉपर्टी को देखें और इनको देखें, ये वैल्यू ब्रैकेट के अंदर थी और ये वैल्यू ब्रैकेट से बाहर आ गई उधर 3, तो ब्रैकेट के अंदर हो या ब्रैकेट के बाहर हो वैल्यू पे कोई फिर फर्क नहीं पड़ता क्वालिटी पे, और एडिशन में नहीं फर्क पड़ता, और यहां पर मल्टीप्लिकेशन आ गई है तो यहां पर ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही होगी, लेकिन वो विद रिस्पेक्ट टू प्लस थी, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो प्रॉपर्टी की आइडेंटिफिकेशन आपने याद रखनी है इस क्वेश्चन में। लास्ट प्रॉपर्टी है, ये भी ब्रैकेट को एक्सपेंड किया गया है, मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू लेफ्ट साइड से, तो इसको भी हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, लेकिन बेटा आप अगर आप देखें इसमें तो ये प्लस भी और माइनस भी है, तो आप इसको ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के बारे में बता सकते हैं, लेकिन ये जरूर बताना है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लेफ्ट है या राइट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो था, ओनली प्रॉपर्टीज को हमने मेंशन करना था ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बेटा आप अपना एज ए होमवर्क समझ लीजिएगा, वो उसमें प्रॉपर्टीज को ही मेंशन करना है। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम हुई बुक से देख लें आप, अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम हुई तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको करवाऊंगा, बट आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा मुझे। देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में आपने एक छोटी सी स्टेटमेंट को विद द रूल ऑफ एडिशन के साथ प्रूव करना है। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये एडिशन का रूल जो है वो बड़ा परफेक्ट है। एडिशन के रूल के साथ इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले मैं लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस सी और b प्लस सी, b ओवर सी। देखिए बेटा इसको वैल्यू को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, a मल्टीप्लाई 1 ओवर सी, ये जो c है इसको मैंने 1 ओवर सी लिख लिया। मल्टीप्लाई करके देखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इस तरह लिखा जा सकता है। इसी तरह प्लस इसको लिख सकता हूं मैं b मल्टीप्लाई 1 ओवर सी। अब क्या करूंगा, इन दोनों में से कॉमन लेने लगा हूं मैं, ये a इधर से बचेगा प्लस b, क्योंकि मैंने कॉमन लिया है 1 ओवर सी, यहां पर 1 ओवर सी ले लिया। राइट साइड से लेफ्ट में लिख लें या राइट में लिख लें इसमें कोई फर्क नहीं है, ये मैंने कॉमन ले लिया। अब क्या है, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो a प्लस b, और c को नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो c, तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया। इसको क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड जी। तो हमने एडिशन के रूल के मुताबिक इस छोटी सी स्टेटमेंट को जो है वो प्रूव कर दिया। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, इसी रूल से हम इसको प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इसमें भी लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू a ओवर b प्लस c ओवर d। तो इस वैल्यू को बेटा हम अगर किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a ओवर b मल्टीप्लाई बाय 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हमने प्रॉपर्टी भी जो है वो पढ़ी है। तो अब आप क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू को भी इस तरह लिख सकते हैं, कैसे, c ओवर d मल्टीप्लाई बाय 1। अभी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी कि 1 से मल्टीप्लाई करने से लेफ्ट से करें या राइट से करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप इस 1 को जो है मैं इस तरह लिखने लगा हूं, a ओवर b, प्रूफ हमारे सामने है। आप इस तरह करेंगे, इस 1 को d से मल्टीप्लाई करें
और डी से ही डिवाइड कर दें। ये देखें, डी से मल्टीप्लाई, डी से डिवाइड। इसी तरह बेटा इसमें आ जाए प्लस सी ओवर डी, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 को किससे बेटा, ये हमारे पास इधर आ जाएगा एडी और इधर सी मौजूद है, बी से मल्टीप्लाई करेंगे और बी से ही डिवाइड करेंगे। क्लियर। अब अगर देखें तो ये हमने जो पिछली प्रॉपर्टी है उसके मुताबिक ऊपर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा ए डी डिवाइडेड बाई बी डी, प्लस मल्टीप्लाई करें सी बी डिवाइडेड बाई बी डी। तो जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था कि आप इसको लिख सकते हैं ए डी मल्टीप्लाई 1 ओवर बी डी, फिर प्लस सी बी डिवाइडेड मल्टीप्लाई, इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई 1 ओवर बी डी। अब क्या किया था बेटा, हमने कॉमन ले लिया था 1 ओवर बी डी, तो यहां से जब आप 1 ओवर बी डी यहां पर या लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे लिख ले कॉमन दोनों में से, तो यहां पर क्या रह जाएगा, ये होगा ए डी प्लस का बी सी। अब मल्टीप्लाई कैसे किया था हमने, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई ए डी प्लस बी सी, नो चेंज, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बी डी। तो ये जो है हमारे पास इसके इक्वल आ गया और इसका नाम क्या है बेटा, राइट हैंड साइड। तो ये दूसरा हमने भी पार्ट इसका इस रूल से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट। बिल्कुल उसी तरह की स्टेटमेंट हम प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड माइनस 7 ओवर 12 माइनस 5 ओवर 18। तो बेटा इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, माइनस 7 ओवर 12 मल्टीप्लाई बाई 1, नो चेंज। इसको भी मैं इस तरह लिख सकता हूं, माइनस 5 ओवर 18 मल्टीप्लाई बाई 1। राइट हैंड हमारे सामने है जिसमें है 36 डिवीजन में, डिनोमिनेटर में 36 है। आप इस तरह करेंगे, सोचें 12 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए 36 बन जाए। यस, 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो मैं फिर क्या करने लगा हूं, 7 ओवर 12 3 से मल्टीप्लाई और 3 से ही डिवाइड कर दिया। कर सकते हैं हम इसको, माइनस 5 ओवर 18 मल्टीप्लाई, देखिए अब 36 फिर बनाना है तो 18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 36 आए, तो बच्चों इसमें 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मुश्किल नहीं है काम, कैलकुलेटर यूज करें, 36 को 18 पे डिवाइड कर दें, 2 आंसर आएगा। इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने से, तो ये 2 से और 2 से डिवाइड। अब आपको पता है जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा -21 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 36 माइनस ये होगा 10 ओवर 36। तो अब फिर बेटा उसी तरह ही करने लगा हूं मैं, इसको लिखता हूं -21 मल्टीप्लाई 1 ओवर 36। क्लियर। और इसको क्या लिखूंगा, 10 मल्टीप्लाई 1 ओवर 36। अब बेटा दोनों में से राइट साइड पे ले लें या लेफ्ट पे ले लें, 1 ओवर 36 कॉमन ले लें दोनों में से, तो यहां से क्या आएगा -21 और ये माइनस का 10। अब 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, -21 माइनस 10 डिवाइडेड बाई नीचे 36, तो ये बेटा इसके इक्वल आ गया, विच इज कॉल्ड राइट हैंड साइड। अब है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसको मैं ज़रा मेंशन भी कर देता हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपने इसको सिंप्लीफाई भी करना है और जस्टिफाई ईच स्टेप, जो आपने इस पे प्रोसेस अप्लाई करना है उसको आपने जस्टिफाई करना है कि किस प्रॉपर्टी के मुताबिक ये सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये है बेटा, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाई 4, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 16 को ऐसे लिखा जा सकता है 4 मल्टीप्लाई बाई 4x, ये इस तरह लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई 4। सिर्फ वैल्यू को मैंने ब्रेक करके जो है वो लिख दिया है। अब ये है कि इसको अगर हमने लिखा है तो इस वैल्यू को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये 1 ओवर 4, इसको हमने अलग कर दिया, इनको लिख लिया इस तरह, इसको इस तरह लिख लिया और 4 को 1 ओवर 4 में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए बेटा, मैं इन दो वैल्यू में से, ये एक वैल्यू ये दो, इन दो में से कॉमन लेने लगा हूं, तो यहां पर ये 1 रह जाएगा, प्लस यहां से ये 4x रह जाएगा, और ये जो कॉमन लिया है इस साइड पे ये होगा 4 मल्टीप्लाई 1 ओवर 4। इस तरह से लिख लिया मैंने इसको, ये वाला कॉमन 4 और ये 1 ओवर 4 आ गया। अब अगर देखा जाए तो ये वैल्यू अगर इससे मल्टीप्लाई कर दी जाए, यानी ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो हम इसको ये कहेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये हमने जस्टिफाई करना है, जो कि उसने कहा था कि ईच स्टेप को जस्टिफाई करें। तो ये लेफ्ट साइड से ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो रही है, इसको हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ये जस्टिफिकेशन दी मैंने इसकी। अब बेटा आप देखें कि अगर मैं इनको कैंसिल कर दूं, 4 को, ये 4 को कैंसिल कर दूं, तो ये बचेगा हमारे पास 1 + 4x मल्टीप्लाई बाई 1। 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कहलाएगी हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, आपको पता है किसी भी वैल्यू को कैंसिल किया जा सकता है। कैंसिल करने से ये हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहलाएगी। कैंसिलेशन करने के बाद अगर आप 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, आपको पता है कि नो चेंज, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। अभी आपने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसमें से कोई वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हो और उस पर कोई फर्क ना पड़े, 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद, तो वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी। तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, 1 + 4x, तो ये कहलाएगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो ये सिंप्लीफाई भी हो गया और हमने इसका जो हर स्टेप था उसको जस्टिफाई भी कर दिया कि किस मेथड से, किस प्रॉपर्टी के साथ इसको सॉल्व किया जी। नेक्स्ट है इसका सेकंड स्टेप पार्ट जो है, इसमें बेटा सबसे पहले हम 1/4 को लिखेंगे 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस इसको भी लिखेंगे 1/5 मल्टीप्लाई बाई 1। इसी तरह डिनोमिनेटर की हर वैल्यू को लिख लें, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 1/5 मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये बेटा आपने अभी प्रॉपर्टी यूज की थी कि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव। ये पहले स्टेप की जस्टिफिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अप्लाई कर दी हमने। अब आपने इस तरह करना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम इसको एलसीएम मेथड से सॉल्व करें तो उसके लिए डिनोमिनेटर को मैं इक्वल करने लगा हूं। इसके लिए यहां पर ये दोनों को इक्वल करना है। इसको 4 को 5 से 20, 5 को 4 से 20, तो इसका मतलब इसका एलसीएम 20 आना है। तो मैं क्या करूंगा, 1/4 मल्टीप्लाई 5 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 से ही डिवाइड। इसी तरह बेटा ये 5 से ही ये 1/5, इसको लिखेंगे 1/5 मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड। ये हमने न्यूमिनेटर को सॉल्व किया। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी आ जाए, ये 4 का 20 बनाना है तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और 5 से ही डिवाइड करूंगा, माइनस इसको भी 20 बनाना है, 1/5 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड। तो जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें उसी से ही डिवाइड करें। इसकी जस्टिफिकेशन है गोल्डन रूल। ये गोल्डन रूल कहलाता है, जिससे मल्टीप्लाई करें उसी से ही डिवाइड करें, तो ये गोल्डन रूल कहलाएगा। अब आप इस तरह करें कि ये हमारे पास अगर देखें तो 20 बन रहा है, इसको 5 1s are 5, इसको लिख सकते हैं हम 5/20 और ये प्लस 4/20 डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई करेंगे 5/20 और माइनस 4/20। तो बेटा मैं अगर इसको ऐसे ही लिख दूं, यानी ये हमारे पास है 5, ये बनेगा इधर, मल्टीप्लाई इधर 1 आ गया, और इसी तरह ही अगर इसको लिख दूं मैं 1 मल्टीप्लाई बाई 4 तो कोई फर्क नहीं है। इसी तरह इसको लिखूं मैं 5 मल्टीप्लाई इधर 1, और इस 4 को अगर इस तरह लिख लूं 1 मल्टीप्लाई बाई 4 तो इसमें भी कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन अब हम करेंगे क्या, इधर से कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने से क्या आएगा, ये 5 + 4 मल्टीप्लाई बाई 1/20 डिवाइडेड बाई, यहां से b कॉमन ले लेंगे, 5/4 मल्टीप्लाई 1/20। तो हमने कॉमन लेने के बाद ये जो देखा जाए तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, यानी ये इससे मल्टीप्लाई हो सकता है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लेफ्ट साइड से हो रही है तो लेफ्ट भी लिख सकते हैं, इसमें लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, नीचे वाले पे भी वही अप्लाई हो रहा है। अब मैं क्या करने लगा हूं, ये इससे कैंसिल कर दूं, 1/20 1/20 कैंसिल, और ये बेटा 5 + 4 9 होता है और नीचे ये 1 आ गया।
तो ये 1/20 कैंसिल हो गया, तो इसको फिर क्या कहेंगे, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। तो 9/1 बेटा क्या होता है 9, सिंप्लीफाई करके इसका 9 आंसर आया। नेक्स्ट है बच्चों इसका थर्ड पार्ट, सिंप्लीफाई करना आपने, जस्टिफाई ईच स्टेप। तो इसको भी बिल्कुल उसी तरह ही सॉल्व करने लगा हूं मैं। ये इसको मैं लिखता हूं a/b मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस c/d मल्टीप्लाई बाई 1 एंड डिवाइडेड बाई a/b मल्टीप्लाई बाई 1 एंड माइनस c/d मल्टीप्लाई बाई 1। तो 1 से चीज जो मल्टीप्लाई होगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ये यूज हो गई, जस्टिफाई कर दिया मैंने। अब आपको पता है कि इसका एलसीएम बन रहा है bd, तो b को d बनाना है तो d से मल्टीप्लाई कर दें, d से डिवाइड कर दें। ये बनेगा a/b मल्टीप्लाई d से मल्टीप्लाई d से डिवाइड। इसने भी bd बनना है तो b की कमी है, आप क्या करेंगे b से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और b से ही डिवाइड करेंगे एंड डिवाइडेड बाई। अब आ जाए इसमें b, इसको हमने d बनाना है तो d से ही मल्टीप्लाई d से ही डिवाइड। ये बनेगा d/d माइनस इसी तरह c/d, इसको b से मल्टीप्लाई b से डिवाइड। तो अभी बताई मैंने वैल्यू आपको प्रॉपर्टी कि अगर सेम वैल्यू से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना हो तो वो कौन सा था बेटा, गोल्डन रूल, उसको हम कहेंगे गोल्डन रूल। ये जस्टिफिकेशन हो गई। अब आप उसी तरह ही कर लें कि यहां पर अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो AD ऊपर रहेगा, उसको अलग कर लें और BD की वैल्यू को अलग कर लें। इस तरह किया जा सकता है। ये देखें ऊपर आ गया हमारे पास AD, ये लिख लिया और मल्टीप्लाई इसको लिख दिया नीचे BD। इसी तरह ही ये लिखेंगे CB और मल्टीप्लाई 1/BD डिवाइडेड बाई, इसी तरह ही ये AD मल्टीप्लाई बाई 1/BD प्लस इसी तरह ये माइनस का ये CB मल्टीप्लाई ये BD जो है वो अलग लिख लिया। अब बेटा 1/BD कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा AD प्लस CB मल्टीप्लाई 1/BD और इसी तरह ही 1/BD इसमें से ले लें, यहां से बचेगा AD माइनस का CB, ये CB और मल्टीप्लाई 1/BD। तो अब ये हमारे पास कहलाती है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। 1/BD से कैंसिल कर दिया, करना नहीं है, कैंसिल करके तो जो बचेगा वो क्या है AD प्लस CB डिवाइडेड बाई AD माइनस CB। तो इसको लिखेंगे बेटा, कैंसिल किया है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास जस्टिफिकेशन के साथ सिंप्लीफाई हो गया। इसका बेटा फोर्थ पार्ट जो है वो आपने खुद करना है, बिल्कुल उसमें भी इसी तरह की प्रॉपर्टी यूज होगी। तो आप प्रॉपर्टीज को पहले याद करेंगे और इन क्वेश्चंस को बाद में करेंगे ताकि आपको पता हो कि हम कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज कर लें। तो हमारी पहली एक्सरसाइज जो है वो 1.1 कंप्लीट हो गई। इसको बच्चों रिवाइज कीजिएगा। अगर आपको समझ आ रही है तो इस चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।